बहुत महिमा है इस नारियल के अंदर। बाबा शाम को किसी भी देवी देवताओं को समर्पण कर दीजिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। परंतु पता होना चाहिए कि इसको समर्पण कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या भाव है। जरूरी नहीं है इस पे धागा लपेटो, मौली लपेटो, कपड़ा लपेटो और जाके समर्पण कर दो। भगवान के मंदिर में जाते हैं, एक नारियल जाके समर्पण कर देते हैं। हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, सालासर बालाजी जाते हैं, वहां जाकर आप बालाजी महाराज को समर्पण करते हैं तो बालाजी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बहुत सारे लोग इसको अर्जी वाले नारियल को बना के और बाबा शाम को समर्पण करते हैं। तो ये अर्जी वाला नारियल की महिमा बहुत अपरंपार है, जो आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो खाटू धाम हो, चाहे किसी भी कोने में हो, खाटू धाम में आ गए हो और पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, बाबा श्याम की जो अर्जी वाला नारियल है, खाटू धाम में कहाँ पर जाके समर्पित करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अर्जी वाला नारियल को बनाना कैसे है, वो आपने बना लिया। अब बाबा श्याम को समर्पण कैसे करना है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बाबा श्याम का जो अर्जी वाला नारियल है, आप किसी भी समय बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हो, बाबा श्याम को अर्जी वाला नारियल अर्पित कर सकते हो। मान लीजिए अभी आपने इस वीडियो को खाटू धाम में बैठकर देखा है, अब आपके पास वहां पर आपने जैसे इस वीडियो को देखा, अब आप वहीं पर दरबार में हैं, अब आपका मन कर रहा है कि मुझे भी एक अर्जी वाला नारियल बाबा को अर्पण करना है। तो खाटू धाम में बहुत सारी जगह नारियल मिलता है बाबा श्याम के नाम का। आप बाबा श्याम के उस नारियल को ले लेंगे और नारियल को लेने के बाद बाबा श्याम को दिखा देंगे और बाबा श्याम को प्रार्थना करेंगे, बाबा श्याम आपके इस नाम का ये नारियल है। अब आपने नारियल ले लिया है, अब आपको 1.25 मीटर कपड़े की जरूरत होगी। वहीं पर आपको बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं, वहां पर आपको 1.25 मीटर का कपड़ा भी मिल जाएगा। कपड़ा अगर आपके नहीं मिलता है तो आप सिर्फ नारियल और एक मौली धागा, ठीक है, ये ले लेंगे और उसके साथ 11 रुपए की जो दक्षिणा होती है वो ले लेंगे और एक कागज और एक पेन ले लेंगे लाल कलर की। जिस तरह से मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को बताया था, उसी तरह से आपको अर्जी लिख लेनी है। और अर्जी कैसे लिखनी है इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उस अर्जी को लिखने के बाद बाबा श्याम के उस नारियल पर अर्जी रख के मौली से बांध देना है। कपड़ा है तो कपड़े को लपेट कर उसके ऊपर से मौली बांध दीजिए। इस तरह से अर्जी वाला नारियल आपको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद आपको बाबा श्याम का जो दरबार है, बाबा श्याम के दरबार को दिखाकर बाबा श्याम का जो मंत्र है उसका जाप कर लीजिए। बाबा श्याम के मंत्रों का जाप करने के बाद आपको श्री धाम जो है खाटू धाम, जहाँ पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं खाटू धाम में बैठकर, या अगर आप अपने घर में देख रहे हैं तो घर में तो आप आराम से तैयार कर सकते हैं सब कुछ। परंतु जो खाटू धाम में डायरेक्ट ये वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये विशेष वीडियो बनाई गई है। तो आप खाटू धाम में बैठकर इस अर्जी वाले नारियल को तैयार करेंगे और आप बाबा श्याम को समर्पण करेंगे। तो अब आपको करना क्या है, आप वहाँ जो श्याम कुंड है, श्याम कुंड में चले जाइए अर्जी वाले नारियल को लेके। वहाँ श्याम कुंड में बाबा श्याम विराजते हैं। अर्जी वाले नारियल को दिखा के बाबा श्याम से प्रार्थना करिए, ये बाबा श्याम मेरी ये अर्जी है, आप इस अर्जी को पूर्ण करो। ऐसे करने के बाद आपको उस नारियल को वहाँ जो अगर पुजारी जी महाराज बैठे रहते हैं श्याम कुंड में, उन्हीं श्याम कुंड में पुजारी जी महाराज को वो अर्जी वाला नारियल आप समर्पण कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे पुजारी जी बहुत व्यस्त रहते हैं तो वो नहीं ले पाते हैं। तो आपको करना क्या है, वहीं पर आप देखेंगे बहुत सारा धागा, अर्जी वाला धागा, अर्जी वाले नारियल बंधे हुए हैं। तो आप कहीं भी उस अर्जी वाले नारियल को वहीं पर बांध सकते हैं और जो आपने 11 रुपए की दक्षिणा है वो आप चाहे तो वहां पर दान पेटिका में बाबा श्याम को समर्पण कर सकते हैं, वहां पे दान पेटिका में दे सकते हैं। वहां जो पुजारी जी महाराज होंगे उनको आप अर्जी वाला कागज दीजिए और उनको साथ में दक्षिणा दीजिए। चाहे वो दक्षिणा 21 रुपए की हो, चाहे 11 रुपए की हो, चाहे 51 की हो, ये आपके ऊपर है। नारियल जो होगा वो आपने मौली में बांध रखा है, कपड़ा जो होगा बंधा रखा है, उसको आप वहीं टांग देंगे जहाँ पे बाकी नारियल वगैरह रखे जाते हैं, टांगे जाते हैं, उस जगह में आप रख देंगे। बाकी अर्जी वाला कागज और जो दक्षिणा, अगर पुजारी जी महाराज है वहां पर सामने दिख रहे हैं आपको, तभी ये काम करना है। अगर पुजारी जी महाराज नहीं दिख रहे हैं, व्यस्त है, काफी भीड़ है मंदिर में, तब आपको ये काम नहीं करना है। तब आपको क्या करना है, जो नारियल है उसको वैसे ही वहां पर
अर्पण कर दीजिए बाबा श्याम को दिखाकर। आपकी जो अर्जी वाली कागज़ है और जो भी उसमें दक्षिणा बंधी हुई है वो बाबा श्याम को वहीं पर समर्पण हो जाएगा। बाद में पुजारी जी महाराज आके उन अर्जी वाले नारियल को जब खोलते हैं या छाँटते हैं तो वो उनके पास आ जाता है। तो एक तो ये विधि है, अगर मंदिर खाली है, अगर कोई नहीं है तो आप पुजारी जी महाराज को दक्षिणा और अर्जी वाला कागज़ देंगे। वो आपकी उन अर्जियों को बाबा श्याम को पढ़ के सुनाएँगे वहाँ पे, और जब सुनाते हैं तो बाबा श्याम आपकी अर्जियों को सुनते हैं। हालाँकि आपकी दिल की बात तो बाबा श्याम वैसे ही सुन लेते हैं, क्योंकि बाबा श्याम सभी में विराजते हैं। आप में, हम में, सब में बाबा श्याम विराजते हैं। तो बाबा श्याम आपकी बातों को वैसे ही सुन लेते हैं, परंतु अर्जी वाला कागज़ हम एक लेटर के थ्रू लिख रहे हैं, बाबा श्याम को बता रहे हैं, जो हम अपने मन से, दिल से हम बता चुके हैं, परंतु हम चाहते हैं कि एक भाव के साथ कोई हमारी अर्जियों को बाबा श्याम को पढ़ के सुना दे कि बाबा श्याम, आपका ये बच्चा नादान है, कम से कम आप मेरी इस चिट्ठी के ज़रिए आप मेरी बातों को ज़रूर सुनिए। तो इसीलिए एक जिस प्रकार से एक पोस्टमैन लेटर लेके आता है और आप इस तरह से नादान बन जाते हैं कि आपको पढ़ना नहीं आता, तो उसी प्रकार से पोस्टमैन जब आपको पढ़ के बताता है तो आपको कैसा फ़ील होता है। अगर अच्छी खबर होती है तो आपको खुशी होती है, बुरी खबर होती है तो आपको दुःख लगता है। परंतु इसी प्रकार से जब बाबा श्याम को वो बातें पढ़ के बताई जाती है तो बाबा श्याम आपकी बातों को सुनते हैं। किसी और के मुख से वो बातें हो रही हैं, कोई और आपकी बातों को पढ़ रहा है, तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो अर्जी वाला कागज़ पुजारी जी महाराज आपके सामने वहीं पर खड़े होकर पढ़े, या वो चाहेंगे कि अर्जी वाला कागज़ रख भी देंगे और बाद में हो सके तो वो पढ़ के बता दे बाबा श्याम को। आप सिर्फ कह देना कि मेरी अर्जी को बाबा श्याम को पढ़ देना, और दक्षिणा जो है आपने पुजारी जी महाराज को दे ही दिया है। वो कोई डिमांड नहीं करते कि आपको इतनी दक्षिणा देनी है, आपकी मर्जी है। आप 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये जो भी है अपनी श्रद्धा से दान पेटिका में चढ़ा दीजिए, या जो पुजारी जी महाराज जिनको अपनी अर्जी वाला कागज़ दिया है उनको आप वो दे सकते हैं, क्योंकि वो पुजारी जी महाराज है। और जब आप किसी पुजारी जी महाराज को या किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा करते हो तो बाबा श्याम की कृपा होती है, बाबा श्याम का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं और जो ब्राह्मण लोग होते हैं, इनकी सेवा जो भी करता है उन पे बाबा श्याम की असीम कृपा उन पर बनती है, उन पे सदा बनी रहती है। तो आपको सिर्फ दिमाग में यही बिठाना है, अगर आपका सामर्थ्य है, बाबा श्याम ये नहीं कहते कि आपको इतने का ही दान देना है। आप प्रेम से अगर 1 रुपये भी अगर वहाँ पे दान पेटिका में डाल देंगे तो बाबा श्याम आपकी अर्जियों को पूर्ण करते हैं, कृपा करते हैं। ये बातों को आप ध्यान में बिठा लीजिएगा। तो आपको अर्जी वाला जो नारियल है, आपको इस तरह से खाटू धाम में श्याम कुंड में समर्पण कर सकते हैं। और श्याम कुंड में अगर आपको समर्पण कर दिया आपने तो बाबा श्याम तक आपकी बात पहुँच जाती है, क्योंकि श्याम कुंड है जो बाबा श्याम वहीं से प्रकट हुए थे। बाबा श्याम का शीश का अवतरण हुआ था वहाँ से, तो बाबा श्याम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर विराजते हैं। बाबा श्याम का शीश जो है वो खाटू धाम के मंदिर में है। भले बाबा श्याम वहाँ विराजते हैं, बाबा श्याम पूरे खाटू धाम में विराजते हैं। खाटू धाम में कहीं पर भी जाकर बाबा श्याम की अर्जी वाले नारियल को आप सम्मान पूर्वक रखते हैं तो बाबा श्याम तक आपकी बातों को पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो इस तरह से आप बाबा श्याम की वो अर्जी वाले नारियल को वहाँ जाके समर्पण कर सकते हैं। समर्पण करने के बाद जो आप भोग प्रसाद आपके साथ होगा, बाबा श्याम को भोग प्रसाद चढ़ा दीजिए। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आपको बाबा श्याम को प्रणाम करिए। बाबा श्याम की जो श्री धाम है खाटू धाम, वहाँ दर्शन करने के लिए जाइए लाइन से होते हुए, और बाबा श्याम को प्रणाम करिए। बाबा श्याम को कह दीजिए, बाबा श्याम मेरे से जितना सामर्थ्य था उतना मैंने कर दिया, बाकी आप देख लेना, आप जानो और आपका काम जाने। ऐसे बाबा को बोल के दोनों हाथ ऊपर खड़े करके हारे के सहारे की जय। उसके बाद बाबा श्याम का जो मंत्र है वो मंत्र पढ़ लेना है। ये मंत्र पढ़ते हुए बाहर की तरफ आ जाना है, बाबा श्याम को प्रणाम करना है, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करना है और बाबा श्याम के ऊपर सब कुछ छोड़ देना है। तो इस तरह से अगर आप खाटू धाम चले गए हैं और आप इस वीडियो को देखते हैं तो अपनी अर्जी वाले नारियल को इस तरह से बाबा श्याम को समर्पण करिए। देखिएगा आपकी आने वाली ज़िंदगी में वो चमत्कार होंगे, और ऐसे चमत्कार होंगे जो हर कोई सोच नहीं सकता। आप भी नहीं समझ पाएंगे कि आपने जो सोचा था उससे बढ़ के बाबा श्याम ने आपको दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपना आप में एक बड़ी चमत्कार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो भी बता रहा हूँ अपनी बातों से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ।
कहते हैं बाबा श्याम जो जो बुलवाते हैं वही बोला जाता है। मैं आपसे वही बातें कर रहा हूँ जो बाबा श्याम मुझसे बुलवा रहे हैं। तो आपको ये सच्ची और श्रद्धा के साथ, समर्पण भाव के साथ आपको ये वीडियो मैंने बनाया है आपको बताने के लिए। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।